अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है रीदास किचन पर। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक बड़े साइज़ का पतीला चाहिए। इसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन किया है। अब इसके अंदर जो है चने की दाल जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना चने की दाल को 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। तो अगर आप 1 घंटा भिगो के रख देंगे ना पहले ही चने की दाल को, तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी नरम हो जाएगी। देखें तो इतनी हमें नरम चाहिए। 1 या 1.5 घंटा पहले आपने भिगो के रख देना है। तो ये 1 किलो चने की दाल है और ये भिगोने के लिए जितना पानी मैंने डाला था वो मैंने सारा निकाल दिया था। दाल डालने के बाद इसके अंदर चिकन जाएगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से धोकर आपने डालना है। तो जी जो चिकन था वो बोनलेस नहीं था, जो आम चिकन घरों में आता है ये वही चिकन है। अब इसके अंदर जो है इस तरीके के देखिए लहसुन होते हैं ना, 2 ये हमें पूरे चाहिए। तो मैंने इसको कट करके छिलका उतार लिया। तो 2 लहसुन चाहिए और यहाँ पे हरा लहसुन है मेरे पास। ये आप लगा लें, 2-3 पत्ते थे मेरे पास तो उसे मैंने कट कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बड़े साइज़ का जो पीस था अदरक का, उसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। 10 से 11 आपको हरी मिर्चें जाएंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा करें, जैसे मैंने डाली है। कम पसंद करते हैं तो कम डालें। एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह रफली कट करके डाल लें, तो कटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अंदर जो मसाले ऐड होंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, यानी कि 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और यहाँ पे मेरे पास है लाल मिर्चों का पाउडर 3 खाने का चम्मच, यानी कि 3 टीस्पून। और ज़ीरा भी सेम 3 खाने का चम्मच, 3 टीस्पून। सूखा धनिया मैं साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने का चम्मच हमें सूखा धनिया चाहिए। और एक कड़ी पत्ता लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग लिए हैं। तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। तो जी बस यही सब आपने चीज़ें डालनी है। अपनी तरफ से आपने कोई ऐड नहीं करनी चीज़। अगर आप मेरी रेसिपी को सेम एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसे हमारा आएगा। तो ये हमारी स्पेशल रेसिपी है, आप लोगों ने सेम ऐसे ही फॉलो करनी है। अपने से कोई मसाला ऐड नहीं करना। अब इसके अंदर पानी डलेगा। पानी देखिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 गिलास लिए हैं। आप पानी का यही हिसाब रखें जिसमें सारी चीज़ें डिप हो जाएं। तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 गिलास पानी डाला, जिसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ना डिप हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सब चीज़ें अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर दी हैं चम्मच से। अब चम्मच को साइड पर करेंगे और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर ढककर इसको हम इतना थोड़ा सा पकाएंगे कि जो है ना ये पकने लग जाए। जो इसके अंदर पानी और चीज़ें डाली हैं ना ज़रा गर्म हो जाए। हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। 2-3 मिनट भी लग सकते हैं, 4 मिनट भी लग सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी पूरे 3-4 मिनट बाद अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने है कि इसमें जो है बबल्स बने हुए हैं, ये पक रहा था। तो हाई फ्लेम पर मैंने इसे सिर्फ 3-4 मिनट ही पकाया, तो इस तरीके से पकने लगा है। और चिकन का कलर भी चेंज हो गया, आपके सामने थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब आपने करना है, इसको दोबारा से कवर करना है और इसकी फ्लेम मीडियम करके पूरे 1 घंटे के लिए आपने इसे पकाना है। तो आपको जो है 1 घंटे से ऊपर भी टाइम लग सकता है। मैक्सिमम 1 घंटे में जो है ना दाल भी गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा। तो अब मैं इसे 1 घंटा पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। और दरमियान में 15-20 मिनट बाद आप ढक्कन हटा के देखते रहें कि कहीं नीचे लग तो नहीं रहा पतीले के साथ जो सब कुछ जो हमने अंदर डाला है दाल वगैरह। तो इस तरीके से आपने 1 घंटे में पकाना है। तो अब मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाऊंगी। जी तो यहाँ पर इसे पकते हुए पूरा घंटा हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तरीके से सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और कितना अच्छा कलर आया है। आप लोग को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि चिकन वगैरह सब कुछ गल चुका है। मैं आपको इसका एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और ये जो दाल है ना हमारी, ये भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बस अब इसको क्या करना है, फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला के भुनेंगे। यानी जो है ना इसका पानी खुश्क करना है अब इस पॉइंट पर आके। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ हाई फ्लेम पर, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं, आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि दाल कितने अच्छे से गल चुकी है, सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और ये देखें
कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नमी है, नमी इसलिए क्योंकि जब ये ठंडा होता है तभी ये सख्त होता है, इससे पहले इसी तरह का ही होता है। तो अब इस पर लास्ट पे जो इंग्रेडिएंट ऐड होगा ना, मैं आपको वो बताने लगी हूँ, ये लाजमी आपने डालना है। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच यानी कि 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये आपने लाजमी डालना है, इससे ही फ्लेवर आएगा इसका। तो गरम मसाला हमेशा एंड पर डालते हैं ताकि जो है ना, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो ये मैंने लास्ट पर डाला है और इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। तो ये हमारा मिक्सचर जो है ना शामी का तैयार हो चुका है। तो जी अब हम इसे किसी भी खुले से बर्तन में डाल लेंगे। खुला बर्तन इसलिए लेना है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और इसे हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें। तो इस तरीके की बड़े साइज़ की परात ली है मैंने, इसके अंदर मैं सारा मिक्सचर डाल दूँगी। तो मैं सारा मिक्सचर इसमें डालती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा शामी का मिक्सचर था अच्छे तरीके से जो है ठंडा हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा जो है ना इस तरह का सख्त हो गया। तो इसका मतलब है इसमें जितनी भी नमी थी वो अब नहीं है। अच्छा यहाँ पे ज़रा मेरे लाइट का इशू है, इस वजह से इसका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये इसकी वजह से स्टील की है ना, तो जब इस पर लाइट पड़ रही है तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। वैसे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि हमने हड्डी वाला जो चिकन है वो डाला था, तो इसमें जितनी भी हड्डियाँ हैं वो मैं सेपरेट कर दूँगी। क्यों हम लोग हड्डी वाला चिकन इसलिए डालते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसकी सारी हड्डियाँ जो है अलहदा करती हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से मैंने सारी हड्डियाँ निकाल दी हैं और ये खाली चिकन और दाल है। इसमें जो दालचीनी हमने स्टिक्स डाली थी वो भी मैंने निकाल दी हैं और जो इसके अंदर कड़ी पत्ता था वो भी मैंने निकाल दिया है। और एक और बात, ये पूरा मिक्सचर नहीं है, ये जो हमने 1 किलो दाल का मिक्सचर बनाया था ना, ये सारा नहीं है। मैं अभी आपको हाफ़ बनाकर दिखाऊंगी, हाफ़ जो है हम बाद में बना लेंगे क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको इतना ज़्यादा नहीं बना के दिखा सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको हाफ़ मिक्सचर बनाना सिखा रही हूँ और जो जितना भी पूरा मिक्सचर हमने बनाया ना, इससे आपकी 45 से 50 जो है ना शामी कबाब बनेंगे। तो आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप लोग उसको जो है ना पूरे 2 से 3 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन 2-3 महीने तक आप उसको शेप देकर फ्रीज़र में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको पीसने का तरीका बताते हैं। जैसे कि देसी तरीके से मैं पीसूँगी फिर ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम लोग जो है ये इस तरीके की जो कुंडी होती है ना जिसमें अदरक लहसुन का अक्सर पेस्ट बनाया जाता है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो है मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। बाय द वे ये साइड पर आप लोग देखें कितना अच्छा कलर है शामियों का। यहाँ पे जो है ना स्टील पे जब लाइट पड़ रही थी तो बिल्कुल अच्छी कलर नहीं आ रहा था, वैसे इसका कलर ये है। तो अब मैं इसके अंदर आपको पीसने का तरीका बता रही हूँ। तो ये सारा इसमें डालेंगे। अच्छा एक और बात कि अदरक मैंने नहीं निकाला, वो भी इसके अंदर ही पीसेंगे हम लोग। तो वैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इस पर इतनी मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ 2-3 मिनट में ही अच्छे तरीके से पिस जाएगा। तो इसमें मैं डालती हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से पीसती हूँ इससे, जो इसके साथ डंडा होता है ना उससे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसमें कहीं भी आपको ऐसे चने की दाल नहीं नज़र आ रही। इजीली जो है ना 2 मिनट मुझे लगे इसे पीसने में। और ये जो मिक्सचर है ना हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको हाथ से चेक करा देती हूँ, ये देखें रेशेदार अंदर चिकन है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हुआ है। इसको साथ साथ जो है ना मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह से। तो जी अब हम जो है शामी को शेप देने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में पानी लिया है, पानी हाथ पे लगाएंगे फिर शामियाँ बनाएंगे, फिर अच्छी बनेगी, वरना हाथ पर जुड़ती रहेंगी। इस तरीके से थोड़ा सा पानी लिया, इसको हाथ पे ऐसे आपने लगाना है अच्छे से इस तरह। और शामी का मिक्सचर उतना लेना है जितना मतलब आप लोग शेप में बनाना चाहें। हम लोग ज़रा थोड़े दरमियाने साइज़ की बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी ज़्यादा छोटी भी नहीं होंगी। इसको इस तरीके से आपने घुमाना है राउंड शेप में और हल्का हल्का ना प्रेस कर लेना है और साइड्स को भी अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है। तो जी आप लोगों ने देखा, मैंने आपके सामने जो है इसे बनाया है शामियों को, बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार है। अब आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको फ्राई करके ही दिखाती हूँ। और बाकी की जो शामियाँ हम वो भी बना रहे हैं, मतलब वो फ्रीज़ कर लेंगे हम लोग, और इतनी अभी बना रही हूँ। तो अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ।
तो जी अब फाइनली हम शामियाँ फ्राई करने लगे हैं। सबसे पहले एक तवा लिया है मैंने, आप जो है फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन किया और तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं मैं डाल रही, नॉर्मल डालना है और इसको अच्छे तरीके से ना इस तरह ब्रश से पूरे तवे पे लगा देंगे। जी अब हम फ्राई करने का तरीका बताते हैं। मैंने एक अंडा लिया है, इसके अंदर हल्का सा नमक डालेंगे। तो 1-2 चुटकी नमक की डाली है मैंने, और इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून दादर मिर्च। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। तो देखें अंडा अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर शामी डालेंगे इस तरीके से, एक साइड पे लगाया अंडा, दूसरी साइड पे लगाया, और एक्स्ट्रा अंडा जो है आपने इस तरीके से साफ़ करना है। तो अब ये शामी रखेंगे इस पर गरम गरम ऑयल पर, और इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से जो है मैं बाकी सारी शामियाँ रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारी शामियाँ जो है इसके ऊपर रख दी हैं। अब इसे हम एक एक साइड को, यानी दोनों साइड्स है ना, तो एक एक साइड को 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। तो देखें इसकी जो है कुछ कुछ जो शामियाँ हैं वो ब्राउन हो रही हैं, जो हमने पहले डाली थी उसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। तो इसकी साइड पे थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इस तरह से, इस तरह आपने ऑयल डालते रहना है और इन्हें फ्राई करना है। जो जो ब्राउन हो रही है मैं उन्हें चेंज करती जाऊंगी। जी तो देखिए मैं आपके सामने इसको फ्राई किया है और इसकी साइड एक एक को चेंज किया है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इसी तरीके से जो है ना मैं जो फ्राई होती जा रही हैं शामियाँ, उन्हें मैं साइड पे करती जाऊंगी इस तरह से, ताकि उसका कलर और अच्छा आ सके। तो जो जो लाइट है वो इसके दरमियान में करते जाएंगे, ताकि जहाँ पे ऑयल है ना ये अच्छे से और फ्राई हो जाए। इसी तरीके से मैं इसकी जगह चेंज कर करके इन्हें फ्राई करती हूँ। इसमें कुछ कच्चा तो है नहीं है, या फिर ये कच्चे कबाब तो है नहीं है जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पकने के लिए। बस इनका हमें कलर चाहिए अच्छा सा, जितना अच्छा कलर लगेगा उतनी अच्छी जो है ना शामी की लुक आएगी। तो मैं इसी तरीके से फ्राई करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 2 मिनट में बनकर हमारी जो है चिकन शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे जो है निकाल लेंगे प्लेट में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितनी अच्छी लुक आई है। मैंने इसे थोड़े से सैलेड के साथ डिश आउट किया है विद चिली गार्लिक केचप। आप इसे चाहें तो ग्रीन चटनी व जो दही होता है ना उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाती रहूँ। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट में कैसी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट, हर मसाला इक्वल है। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, ये वाकई में बहुत मज़े के बने हैं। अगर मेरे पास इस वक्त कोई होता तो मैं उसे टेस्ट करा के पूछ लेती। खैर ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। परफेक्ट मसाले, हर चीज़ इक्वल है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। और इतनी इसमें मेहनत लगती है ना, आपको तो मैं वीडियो शॉर्ट करके दिखा देती हूँ, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। जो वीडियोस बनाता है उसे अंदाज़ा होगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने आपको सिखाई है, एक लाइक तो बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो लोग मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते उन्हें भी पता चल सके और वो भी कुछ सीख सकें। और अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक देने के लिए अच्छा सा कमेंट कर दें। जब भी आपका कोई कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।